इम्पॉर्टेंट हेल्थ स्कीम्स में आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, RKS के। इन टॉपिक्स के जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये बहुत ईजिली याद हो जाएं। तो सबसे पहले जो स्कीम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है उसका जो इंग्लिश वर्जन है दैट इज़ नेशनल, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, किशोर माने हम एक एज ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं एडोलसेंट, स्वास्थ्य आप जानते हैं हेल्थ है और कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम। सो दिस इज़ नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम। ये 7 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया था और जिस मिनिस्ट्री के अंडर ये लॉन्च किया गया था वो था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। ओके, सो बेसिकली जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछे जाते हैं कि इसका लॉन्च डेट क्या है। तो आप याद रखिए कि इसका जो लॉन्च डेट है वो है 7 जनवरी 2014। मिनिस्ट्री के बारे में अगर पूछा जाता है तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये RMNCH+A के तहत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और ये इंडिया का सबसे पहला एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम है। ओके, सो अगर ऐसा पूछा जाता है कि सबसे पहला एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम कौन सा है तो वो भी RKS के है और ये किस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत जो लॉन्च किया गया था वो है RMNCH। R मतलब रिप्रोडक्टिव, M मतलब मैटरनल, N का मतलब न्यूबॉर्न या नियोनेटल है, C चाइल्ड है, H हेल्थ है, A का मतलब एडोलसेंट है। तो अगर हम इसको फुल फॉर्म में देखें तो रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलसेंट वो जो स्कीम था उसके अंतर्गत ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें टारगेट ग्रुप के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि ये स्कीम किस पॉपुलेशन को एम किया गया था, तो ये जो एम किया गया था वो एडोलसेंट्स के लिए है। हम नाम से ही जान रहे हैं कि ये किशोर जो एज ग्रुप है उनके लिए है। तो जो एडोलसेंट हैं उनको हमने यहाँ पे मार्क किया है 10 to 19 ईयर्स तक। 10 to 19 ईयर्स के सभी जो पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं, उनको हम इस स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे, चाहे वो रूरल एरिया में रहते हैं या फिर वो अर्बन एरिया में रहते हैं, मतलब ग्रामीण एरिया में रहते हैं या शहर के इलाकों में रहते हैं, चाहे वो बालक है या बालिका है, गर्ल है या बॉय है, मैरिड है या अनमैरिड है, पुअर है या एफिल्यूएंट है, मतलब गरीब हैं या फिर रिच हैं या फिर मेंटेन्ड हैं, स्कूल है या आउट ऑफ स्कूल है, मतलब एजुकेटेड हैं एट प्रेजेंट स्कूल में हैं या एजुकेटेड नहीं हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं। तो बिना किसी डिफरेंस के सारे ही फैक्टर्स को इंक्लूड कर कर हम ये कहते हैं कि 10 से 19 साल के बच्चे जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हों उन सबको हम इस RKS के प्रोग्राम में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस, जैसे कब लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया था, किस स्ट्रैटेजी के अंडर लॉन्च किया गया है, ये किस एज ग्रुप को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं MCQs होते हैं उसमें आते हैं, तो आपको ये याद रहेगा कि ये सारे पॉइंट्स इसमें हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स क्या हैं। इसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स को 7 C's से जाना जाता है। ओके, 7 C's में हम पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब हमारा एम क्या है, हम इसमें क्या एम नहीं, एक्चुअली हम इसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। सबसे पहला जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं वो क्लिनिक्स का है। क्लिनिक्स का मतलब है कि हेल्थ सेटअप्स हम दे रहे हैं, जैसे PHC, CHCs वगैरह हैं, जो भी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट के लिए सेटअप दे रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है ताकि इस एज ग्रुप के 10 से 19 साल के एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनको जो भी हेल्थ इश्यूज़ होंगी उसको सही करने के लिए, उसके निवारण के लिए जो हमें हेल्थ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ चाहिए वो हमें इंक्लूड करना है, उसको हम क्लिनिक्स कह रहे हैं, फर्स्ट वन। सेकेंड है कम्युनिकेशन। ये जो एज ग्रुप होता है 10 to 19 ईयर्स का, ये बहुत एक वनरेबल एज है या फ्रेजाइल एज होता है जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को। बिल्कुल एक स्कूल गोइंग या छोटे बच्चे वाली एज से एक अडल्ट एज की तरफ जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है या जो बदलाव होता है उस एज ग्रुप के बच्चों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ होती हैं, मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़
इश्यूज़ होते हैं, तो उस कंडीशन में उनसे बात करना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक बड़ा रूप लेने से पहले हम उन बच्चों को सही कर सकते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग दी जा सके। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब है कि हम यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत कम्युनिटी के लोगों को भी इंक्लूड करके चलेंगे ताकि ये जो एज ग्रुप के बच्चे हैं ये आपस में और जो इस एज ग्रुप के बाहर के लोग हैं, जैसे जो घर के बड़े हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं बड़े, या फिर जो भी एज में बड़े लोग हैं, उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी जो भी एक गाइडेंस होती है, वो सब चीज़ों को इंक्लूड कर कर इनको एक मदद मिल सके, तो हम कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कवरेज के बारे में। कवरेज का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 19 ईयर्स के बच्चों को इसमें कवर करके चलें, मतलब सबको इंक्लूड करने की हम कोशिश करें, वो आता है कवरेज में। नेक्स्ट आता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी चीज़ें, या 10 to 19 ईयर्स की एज के जो बच्चे हैं या जो बालक बालिकाएं हैं, उनको जो भी इश्यूज़ होते हैं उसके लिए हम बेहतर से बेहतर क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उस चीज़ को जब हम इंक्लूड करते हैं तो उसको हम कंटेंट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को एक फॉर्म में लाना या एक तरफ लाने की कोशिश करना। तो हम इस योजना के तहत या इस प्रोग्राम के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी में जितने भी लोग, जितनी भी पॉपुलेशन है 10 to 19 ईयर्स के, उन सबको हम एक तरफ ला रहे हैं और उनके अलग एज के जो उनसे बड़े जो लोग हैं उनको भी हम इस प्रोग्राम के तहत ला रहे हैं ताकि वो हेल्प कर सकें इस 10 से 19 साल के बच्चों को, ताकि उनके हेल्थ इश्यूज़, मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ में हेल्प कर सकें। ओके, उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब ही ये होता है बहुत ज़्यादा लोगों को हम एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये तो हुआ कि 7 C's या इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स क्या हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायोरिटी के बारे में। प्रायोरिटी का मतलब है कि हम इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे। तो क्वेश्चंस में इस तरीके से आ सकता है कि RKSK के तहत क्या एम या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, या आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें से आपको चूज़ करना होगा कि इसमें से कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है वो राइट है RKSK के लिए। ओके, सो उसमें आता है कि इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, इस एज ग्रुप के बच्चों का जो मेंटल हेल्थ होता है, इस एज ग्रुप के बच्चों में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो ड्रग्स, इलिसिट ड्रग्स या फिर कोई और तरीके के जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनका मिसयूज़ करें, जैसे अल्कोहल है या ड्रग्स हैं, तो सब्सटेंस मिसयूज़ कहते हैं हम, उस चीज़ के बारे में हम ध्यान रखेंगे। उनको होने वाली जो इंजरीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उसकी चीज़ के बारे में हम ध्यान रखेंगे। लड़का हो या लड़की हो, उनके वो करें या उनके तरफ आने वाले कोई भी वायलेंसेस, वायलेंस का पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रायोरिटीज़ या एम्स में, क्योंकि इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं 10 to 19 ईयर्स के, ये वायलेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं या इनके ऊपर वायलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, ये जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत प्रायोरिटीज़, एम्स या ऑब्जेक्टिव के नाम से पूछे जा सकते हैं। ओके, सो एक बार और हम देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इस प्रोग्राम के तहत वो क्या है। फर्स्ट तो था कि ये किस ईयर में, किस डेट पे लॉन्च हुआ है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये लॉन्च हुआ है, किस स्ट्रैटेजी के अंडर आता है, कौन सा टारगेट ग्रुप है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन से हैं, और जो प्रायोरिटी एम्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस प्रोग्राम के क्या हैं। ओके, सो ये थे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में। इम्पॉर्टेंट स्कीम्स के और भी डिटेल सेशंस के लिए और नोट्स के लिए आप ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के ऐप को ज्वाइन करें ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। थैंक यू।